राधे राधे सभी को। आज हम एक नन्हा बादल और इंद्रधनुष की खोज की टॉपिक पर एक कहानी पढ़ेंगे। एक बार की बात है, आकाश में एक नन्हा बादल रहता था। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो थोड़ी सी आवाज़ इस तरह से है। जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत ही जीवंत और खुश मिजाज था। उसे आसमान में तैरते हुए नई चीजें देखने और समझने का बहुत ही शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि इंद्रधनुष बेहद खूबसूरत होता है। आपने भी देखा ही होगा, जब बारिश के टाइम 7 रंग का इंद्रधनुष दिखाई देता है। बारिश के मौसम में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसे देखने की ख्वाहिश सभी की होती है और यह मैं छोटू की खोज की शुरुआत थी। छोटू ने फैसला किया कि वह इंद्रधनुष की खोज करेगा और उसकी सुंदरता को नजदीकी से देखेगा। उसने अपने दोस्तों बुंदू बुंदू एक दोस्त था। बुंदू बारिश और तेज हवा को साथ में लिया। तीनों मिलकर इंद्रधनुष की तलाश में निकल पड़े और यह मैं एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। जैसे ही तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखो, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी यात्रा शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें कई प्रॉब्लम आती है और उनका सामना करते हुए हमें उस रास्ते से गुजरना होता है। तो वैसे ही जैसे ही तीनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं, कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। और रास्ते में एक विशाल पर्वत आया, बड़ा सा, जिसे पार करना आसान नहीं था। बूंदू बारिश ने कहा, छोटू, हमें मिलकर इस पर्वत को पार करना ही होगा। छोटू ने अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया और तीनों मिलकर पर्वत को पार कर गए। और इसमें साहस और सहयोग का अद्भुत उदाहरण था। आगे बढ़ते हुए वे घने जंगल के ऊपर पहुंचे। जंगल के नीचे उन्हें कई रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई दी। तितलियों ने कहा, इंद्रधनुष की खोज में हो क्या? तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन तुम्हें अपनी दिशा को थोड़ा बदलना होगा। छोटू ने तितलियों की बात मानी और अपनी दिशा बदली। यह मैं छोटू की बुद्धिमानी का परिचय था। आखिरकार एक सुहानी सुबह छोटू और उसके दोस्तों ने आकाश में एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखा। उसकी रंगीन छटा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। छोटू ने महसूस किया कि रंगीन छटा ने सभी को मंत्र मुक्त कर दिया, यानी सभी उसमें खो गए। और छोटू ने भी फील किया कि उसकी यात्रा सफल रही। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद किया और इसमें छोटू की मेहनत और धैर्य की जीत हुई। इस प्रकार नन्हा बादल और उसके दोस्तों ने इंद्रधनुष को खोजकर अपनी यात्रा को सफल बनाया। अब आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद।